भठियारिन माँ बता दो ना मेरी माँ कहाँ है। मैंने क्या तेरी माँ का ठेका ले रखा है? जा उधर बाहर, बता दो ना मेरी माँ तुम्हारे साथ में गई थी। कहाँ ना बाहर बैठ कर इधर चल, बुलाऊँ अभी। बेटा नीर, अरे क्यों रो रहे, क्या बात है? पिताजी भठियारिन कहीं माँ को करियाई है। रो मत बेटा, मैं जाकर के पूछता हूँ तुम्हारी माँ कहाँ है। हाँ, रोते नहीं, सासी बच्चे रोते नहीं हैं। मैं पूछता हूँ भठियारिन से कि वो कहाँ है। भठियारी बहन, मेरी औरत कहाँ है? मैंने क्या तेरी औरत का ठेका ले रखा है? बहन, मेरे बच्चे कह रहे हैं कि भठियारिन के साथ में गई थी। कहाँ है मुझे बता दो। मैं आगे आगे थी, वो पीछे पीछे थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मेरे बच्चे बगैर मेरी पत्नी के बिना नहीं जी सकते। सुनो, अरे तेरी नारी न तो पे राजी है, मत बाल छैल संग बाजी है। तेरी नारी न तो पे राजी है, मस्तान छैल संग भागी है। बिना मतलब बने तू काजी है, तासे साफ तुम्हें समझाते हैं। मुझे क्या मालूम तेरी औरत कहाँ चली गई, वो बदचलन थी। ऐसा मत कहो बहन, ऐसा ही है। कोई बात नहीं, कोई बात। हे बेटा सरवर नीर, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चल रहे हैं जहाँ तुम्हारी माँ गई है। मैं तुम्हें गोद में ले लेता हूँ। बेटा नीर, तुम मेरी उंगली पकड़ लो। जा रहे हैं रास्ता में। मैंने कौन सा बुरा कर्म किया था जो मुझे दुख झेलने को मिल रहे हैं। कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ी गई। कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ी गई। कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई। मेरी प्राणन प्यारी नारी बिछुड़ गई। कहाँ बिलखती होएगी मेरी रानी। मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई। कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई। हे बेटा सरवर, ये सामने नदी है। बेटा नीर, ये सामने नदी है। मैं तुम्हें पार करके आता हूँ। और बेटा तुम्हें ही खड़ा रहना। पिताजी मुझे अकेले डर लगेगा। अरे सासी बच्चे डरते नहीं। तुम अभी रुको, मैं तुम्हारे भाई को पार करके आता हूँ, फिर तुम्हें भी ले चलूँगा। तब तक खड़े रहो। पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी आऊँगा तुम्हारे साथ। नहीं मेरे लाल, दूर रहो। अरे रहना जल से दूरी, पास मत दरिया के आना। अरे रहना जल से दूरी, पास मत दरिया के आना। कोई मिले नगर नजदीक, मांग के भी कौन खाना। क्षमा करना मेरे लाल, अब मैं तुम्हारा और साथ नहीं दे सकता। अरे रहना जल से दूरी, पास मत दरिया के आना। कोई मिले नगर नजदीक, मांग के भी कौन खाना। अरे बुरी किस्मत निकरी खोटी, और मैया से बिछुड़न भव हमारी खाल गई चोटी। इसलिए मेरे लाल दूर रहो, दूर रहो। अरे पेशनाई पानी में जाती, मेरे पल में कड़े पिरा न करो बेटा करी छाती। क्या कह रहे हो पिताजी? अरे पेशनाई पानी में जाती, मेरे कल पेशनाई पानी में जाती,
मेरे पर में कड़े परा न करो बेटा कर री छाती। दोनों बच्चे रोते रहे। एक पार पर सरवर है, एक पार पर नीर है। नीर कहने लगा भैया मोए अपने पास बुलाई ले, ओ मेरे जेठे भैया मोए अपने पास बुलाई ले, ओ मेरे जेठे भैया भैया ओ मेरे जेठे भैया भैया ओ मेरे जेठे भैया। अब पास नाए है नाब ओ मेरे छोटे भैया मोए अपने पास बुलाई ले, ओ मेरे छोटे भैया। अरे एक पार पर सरवर रोवे, एक पार पर नीर, मात पिता बिन कौनो बंधावे धीर। एक पार पर सरवर रोवे, एक पार पर नीर, मात पिता बिन कौनो बंधावे धीर। बोलो सरवर रुको शेर उत से आवे। हाँ बोलो सरवर रुको शेर उत से आवे। अरे इत से खाएगा हमको होई जीवन की आखिर, मात पिता बिन कोनो बंधावे धीर। भैया कहाँ हो? जब तक धोबी वहाँ पर कपड़ा धोने के लिए आते हैं, जब धोबिन कपड़ा धोने लगी तो आवाज़ सुनी दोनों बच्चों की रोने की। कहने लगी महाराज उस पार पे कोई रो रहा है, जा कर के देखो। धोबी कहने लगा जा कोई ना रोए, भूत रो रहे भूत। बोले महाराज बालक रो रहे हैं, जा के देखो। बोलो हम तो गए हैं ना वहाँ भूत। धोबिन बोली पिया तुम भूतन से डर रहे, भूतन से शंका मान रहे। पहले के थे वो सूरवीर, करते ज्वानन को फंका, अहाई बलम तुम बने ही जड़ा, भूतन से मानत शंका। अरे लहंगा पहन दिले दो टांगन में, घर में बैठो घूंघट मारी, और जाई के देखूंगी भूतन को, धर के दिए बीच से फारी। अरे सुन के बातें आज धोबिन की, धोबी समय गवाई, और कस हो जाएंगी आज धोबिन, और नदिया में परो छलांग्यो, मछली जैसो तैरत जावे, और बापार पे पहुँचो जाए। आज धोबी ने जब धोबिन के ऐसे वचन सुने हैं तो चलो और जाकर के दोनों बच्चों को बाहर लाया है। धोबिन कहने लगी महाराज मुझे परमात्मा ने छप्पर फाड़ के लला दिया। धोबी कहने लगा तेरी बुद्धि तो नहीं खराब, पराई औलाद से औलाद बानी बन रही है। बोले हाँ उन्हें यहीं छोड़ दे। नहीं पिया मैंने अपने साथ ले चलूँगी, ये आज से हमारे दोनों पुत्र हैं। चलो बेटा सरवर नीर तुम दोनों दौड़ लगाना जाया करो। जी माँ। दोनों जाकर के पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, सिपाही बन जाते हैं। और उधर महाराज अम्ब नदी में बहते हुए एक दूसरे राज्य में पहुंच गए। वहां का राजा ख़त्म हो चुका था। रानी ने मन में विचार किया जो सुबह फाटक पे मिल जाएगा उसे राजा बना दिया जाएगा। मंत्री से कहा ऐसा करो जो सुबह में फाटक पे मिले उसे हमारे पास में लाओ। महारानी क्या मैं कांड पूछ सकता हूँ? कांड तुम्हें तभी पता हो जाएगा। ठीक है महारानी आपका हुक्म है, भला मैं कैसे नहीं टाल सकता। जब
सुबह दरवाजे पे मंत्री आया है तो राजा वहाँ लेटे हैं। कहने लगे चलो तुम्हें रानी ने बुलाया है। कहने लगे भैया मैं तो वैसे ही बहुत परेशान हूँ और हमसे कौन सी भूल बन गई जो तुम हमें पकड़े ले जा रहे हो। बोले चलो रानी का आदेश है। हे रानी साहिबा कौन सी हमसे गलती भूल बन गई है, मैं तो वैसे भी परेशान हूँ तो मुझे क्यों। रानी कहने लगी तुमसे कोई भूल नहीं बनी, न तो तुमसे कोई गलती हुई है, तुम आज से यहाँ के राजा बनो। क्या कह रहे, ये राज्य किस्मत में कहाँ है। अब तो उस घड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि किस घड़ी हमारी मौत होगी। ऐसा मत कहो, तुम आज से यहाँ के राजा हो। और इधर सौदागर का जहाज आकर के उसी राज्य में बंद हो गया। तो सौदागर कहने लगा तू बनी जा मेरी नारी, दिन वो भी आएगा। सौदागर कहने लगा मेरी स्त्री बन जा। अच्छा ऐसा कर, राज्य दूसरा आ गया है, तुम बहन ऐसा करो तुम माल को देखती रहना, मैं जा रहा हूँ कुछ पहरेदारों की व्यवस्था करके आता हूँ। ठीक है भैया, आप जब भैया कहते हैं तो कितना हमें अच्छा लगता है। हाँ 12 साल तक की बात। सौदागर जाता है, 2 सिपाहियों को लेकर के आता है। वो सिपाही सर्वनीर ही मिल जाते हैं, उनको ही लेकर के आता है और माल को रखाने के लिए वापस देता है। नीर कहने लगा भैया सरवर कितनी सर्दी है, ठंड पड़ रही है, रात भी नहीं कट रही है, ऐसा करो तुम कोई बात कहो जो हम सुनी। बोले भैया क्या कहें, अपनी बीती कहें या जग बीती कहें। भैया जग बीती तो सुनते रहे हैं, आज अपनी बीती कहो मैं छोटे पर कैसा था। भैया सच बात तो ये है कि आज जिस हम धोबी धोबिन को माता पिता समझ रहे हैं, हमारे माता पिता नहीं हैं। हम एक राजा के पुत्र हैं। क्या भैया? हाँ बेटा नीर, हम थे राजा के सुकुमार, लेकिन किस्मत निकली खोटी। हम थे राजा के सुकुमार, लेकिन किस्मत निकली खोटी। हम एक राजा के पुत्र थे और हमारे पिता बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े दानी। एक बार एक साधु ने आकर के सब राजपाट मांग लिया